नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने अम्फान चक्रवात का नाम तो सुना ही होगा, जो 2020 में पश्चिम बंगाल में आया था, जिसकी स्पीड 140 से लेकर के 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई गई थी। अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई थी तथा कई लोगों को बेघर कर दिया था तथा कुछ जाने भी गई थी। कई जगह में पश्चिम बंगाल के कई ऐसे ज़िले जहां पर बड़े बड़े पेड़ इत्यादि, तारे इत्यादि गिर गई थी, जिसमें एनडीआरएफ की टीम ने काफ़ी मदद की थी। उसी के तर्ज पे या उसी जैसा एक साइक्लोन रेमल ने भी पश्चिम बंगाल में दस्तक दिया है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में कई लोग बेघर हो गए हैं तथा कई जान माल की क्षति भी सामने आई है। इसके अलावा सुनने में आया है कि 1 या 2 लोगों की जान भी चली गई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइक्लोन रेमल के बारे में जानेंगे तथा साइक्लोन रेमल ने कहां कहां पर अपनी तबाही मचाई है और एनडीआरएफ की टीम ने किस तरह से लोगों की मदद की है। तमाम इन सभी बातों को हम लोग वीडियो फुटेज के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, साइक्लोन रेमल का बंगाल से बांग्लादेश तक का असर दिख रहा है। तेज हवाओं और भारी बारिश के बीच चक्रवात रेमल ने बंगाल और बांग्लादेश के तटों को अब पार कर चुका है। साइक्लोन रेमल की रविवार रात को बंगाल के तटों पर लैंडफॉल बहुत ही जोरदार तरीके से हुआ। जब यह बंगाल के तट पर पहुंचा तब इस दौरान हवा की रफ्तार मिनिमम 135 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई। साइक्लोन रेमल की वजह से बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश भी हुई है तथा कई जिलों में जल जमाव भी हो चुका है। कई जगह पेड़ इत्यादि भी उखड़ गए तथा कई घर इससे तबाह भी हो चुके हैं। वहीं आंधी पानी में कोलकाता में दीवार गिरने से एक की मौत होने की भी खबर सामने आई है। साथियों, आईएमडी की माने तो बंगाल से बांग्लादेश तक की तबाही मचाने वाला रेमल अब कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। चक्रवाती तूफान रेमल जो है वह पश्चिम बंगाल से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण की ओर अब निकल रहा है। यह बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में लैंडफॉल की प्रक्रिया अभी भी जारी है तथा अगले 2 घंटे तक यह जारी होने की संभावनाएं बताई जा रही है। इसके अलावा साथियों, रेमल जो तूफान है, पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज़्यादा गर्मी का भी अनुभव हो रहा था। बंगाल की खाड़ी में जब भी इतनी गर्मी महसूस होती है तो बड़े बड़े चक्रवात, बड़े बड़े तूफान के आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए चक्रवात रेमल के संभावित प्रभाव को देखते हुए त्रिपुरा के 2 जिले सिपाहीजला और गुमती में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान रेमल के पहुंचने के 1 दिन बाद यानी सोमवार को आज के दिन भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। रेमल से तटीय इलाकों को हुई क्षति को साफ तौर पर देखा जा सकता है इन वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, झोपड़ियों की छत हवा में उड़ गई, पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे रास्ते पर गिरे हुए आप देख सकते हैं, जिसे एनडीआरएफ की टीम अपने मशीन से काट करके रोड को साफ करती हुई नजर आ रही है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलने की बात सामने आ रही है। रेमल की वजह से कोलकाता से पटना की भी कई फ्लाइटें को रद्द कर दिया गया है, जिससे आम लोगों को भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। चक्रवाती तूफान रेमल के चलते पुरानी बिल्डिंग की बाउंड्री वाल गिरने से भी एक व्यक्ति की मौत का खबर सामने आ रहा है। दक्षिण 24 परगना के सुंदरवन में तेज हवाओं के साथ बारिश भी होने की बात आ रही है। कोलकाता शहर के कई हिस्सों में भी लगातार बारिश जारी होने से रोडों पर जल जमाव भी देखे जा सकते हैं। इस दौरान तेज हवाएं भी चल रही है तथा कई पेड़ उखड़े हुए हैं। इसके अलावा यह तूफान आगे चल के असम और त्रिपुरा में भी भारी तबाही मचा सकता है तथा यह इसकी स्पीड की भी बढ़ने की बात सामने आ रही है, जिसके अलावा असम और त्रिपुरा के कई जिलों में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा चक्रवाती तूफान रेमल की वजह से कोलकाता, पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में भारी बारिश भी अभी हो रही है। इन इलाकों में पहले ही मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था। चक्रवात रेमल को लेकर के लोगों को सतर्क रहने की भी हिदायत दे दी गई थी। इसके अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस चक्रवात को लेकर के एक हाई लेवल मीटिंग बुला चुके हैं तथा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने राज्य पुलिस को सतर्क रहने के लिए तथा लोगों को समुद्री इलाके के तटीय क्षेत्रों में मतलब उनके किनारों पर जाने से रोकने की भी बात कही गई है। भीषण चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर पहले विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में आपदा प्रबंधन अधिकारियों और सुरक्षा बलों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया था। जिला प्रशासनों को अग्रिम एहतियात कदम उठाने के लिए पहले से ही कहा गया था। इसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम सरकार ने भी अलग अलग सलाह जारी किया हुआ है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों को अधिकतम सतर्क रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इसके अलावा साथियों, समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ चक्रवाती तूफान रेमल बांग्लादेश और उससे सटे पश्चिम बंगाल के तटों के बीच में काफ़ी परेशानी उठाते हुए आगे बढ़ा।
इसकी वजह से भारी बारिश हुई। इसकी वजह से ही चारों ओर घरों और खेतों में पानी भर गया और जाते जाते चक्रवाती तूफान रेमल विनाश का निशान भी छोड़ गया। रविवार रात 8:30 बजे पड़ोसी देश में मोंगला के दक्षिण पश्चिम के पास सागर द्वीप और खेपुपारा के बीच पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निकटवर्ती तटों पर लैंडफॉल की प्रक्रिया भी शुरू हुई। दोस्तों, चक्रवाती तूफान रेमल ने कई घरों को तबाह कर दिया। इसने जगह जगह पेड़ों को उखाड़ दिया और बिजली के खंभे को भी गिरा दिया। सुंदरवन के गौसाबा इलाके में मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल हो गया है। चक्रवात आने से पहले पश्चिम बंगाल में संवेदनशील इलाकों से 1 लाख से अधिक लोगों को निकाल लिया गया था, जिससे कई लोगों को जान जाने से बचा लिया गया। मौसम कार्यालय ने कहा है कि चक्रवाती तूफान रेमल ने रविवार रात पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक दी है। इस दौरान तटीय दीघा में डरावनी लहरें भी दिखाई दी है कई वीडियो में। जैसे ही चक्रवात रेमल आया, बारिश की मोटी चादर से समुद्र तट धुंधला हो गया। पानी की तेज बहाव मछली पकड़ने वाले नौकाओं को अंदर तक बहा ले गया। निचले इलाके में मिट्टी और फूस के घरों को तबाह कर दिया गया और खेतों में भी पानी भर गया। इसी बीच दीघा से समुद्र की लहरें कम से कम धरती से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा साथियों, कोलकाता के बीबीर बागान इलाके में भारी बारिश की वजह से दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं उत्तर और दक्षिण 24 परगना तथा पूर्व मेदिनीपुर जिलों में आई रिपोर्ट में कहा गया है कि फूस के घरों की छतें भी उड़ गई हैं। बिजली के खंभे जो है वो टूट गए हैं। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं। कोलकाता से सटे निचले इलाके में सड़कें और घर जलमग्न हो गए हैं। बता दें कि रेमल को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तूफान की प्रतिक्रिया और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की थी। जबकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस ने स्थिति की बारीकी से निगरानी की। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लोगों से घर पर रहने का आग्रह किया, उन्हें अपनी सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अम्फान के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा साइक्लोन रेमल ने पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश इत्यादि, असम, त्रिपुरा, मेघालय इत्यादि के जिलों में किस प्रकार की नुकसान पहुंचाया है तथा कई राज्यों में किस प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता है, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग समझे। तो जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।